अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद अली और आप देख रहे हैं लाल ईगल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान आर्मी में क्लर्क कैसे भर्ती हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदे ऐसे होते हैं जो ये चांस जो होता है वो मिस कर देते हैं। भर्तियाँ आई होती हैं, वो जाते हैं, फिर उनको कोई और कोर दे देते हैं, किसी और कोर में भर्ती कर देते हैं, लेकिन उनको शौक होता है क्लर्क में जाने का। फिर उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। एक बार आपके स्लिप पे स्टैंप लग गया, आपको कोर मिल गया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, फिर चेंज नहीं हो सकता। उससे पहले आपको ऐसा क्या करना होगा कि आप क्लर्क में भर्ती हो जाएंगे, आज की वीडियो में बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा। जानना चाहते हैं, सीरियस हैं, देख लो। 2 घंटे की मूवी होती है, वो तो आप आराम से देखते हो। 5 मिनट की वीडियो होती है, बोलते हो नवीद भाई आपकी वीडियो लंबी हो जाती है, बातें मेरी सुनते नहीं हो, वीडियो कंप्लीट देखते नहीं हो, कमेंट्स में जाके करते हो भाई हमें ये चीज समझ नहीं लग रही। भाई वीडियो को देखें तो सही पूरा, फिर आपको समझ ना आए तो कमेंट्स में आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखें, आपको क्लर्क में भर्ती होना है, सही है, आर्मी में। अब आपको क्या करना होगा? सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कुछ। क्लर्क में आपसे 4 पेपर लिए जाएंगे। सोल्जर में ऐसा होता है कि 3 पेपर होते हैं। सिपाही सोल्जर का 3 पेपर होते हैं। यहां पे क्लर्क की पे आपसे 4 पेपर लिए जाएंगे, और इसमें फायदा यह है कि आपने चारों पेपर क्लियर कर दिए, पास हो गए। गुड न्यूज ये है कि आपकी रनिंग नहीं होगी, फिर ये आपके लिए बहुत ज्यादा गुड न्यूज है। और यहां पे उन बंदों के लिए भी गुड न्यूज है जिनकी हाइट जो है वो छोटी होती है, यानी कि उनको आर्मी वालों को सिपाही सोल्जर के लिए 5 फुट 7 इंच 6 इंच इतनी हाइट चाहिए होती है। अगर आपकी इतनी नहीं हो रही, 5 फुट 5 इंच है, तो भी आप क्लर्क में जा सकते हैं। गुड न्यूज ये है कि रनिंग भी नहीं होगी, चिनअप भी नहीं लेंगे आपसे, सिटअप भी नहीं लेंगे, पुशअप भी नहीं लगवाएंगे। इतनी सब रियायत क्यों दी जा रही है भैया? क्योंकि भैया आप पढ़े लिखे ज्यादा है। पढ़े लिखे ज्यादा से क्या मुराद? ये मैंने जो वर्ड बोला है अभी, पढ़ा लिखा, इससे क्या मुराद? देखें, बताता हूं, समझाता। बाकी जो लोग होते हैं मैट्रिक पास होते हैं, उनको तो वो सोल्जर में सिपाही में कर देते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे होते हैं, जो बीए पास होते हैं, जिनका बीएससी होता है या बीए पास होते हैं, उनको वो क्लर्क में भर्ती करते हैं। लेकिन जो बंदे बीए पास होते हैं, उनका हाइट ज्यादा होता है, तो वो सोल्जर में कर देते हैं। वो आपको सोल्जर में नहीं जाना, मत जाओ, लेकिन जब आप पेपर देने जाओगे उससे पहले आपसे हाइट नापेंगे, चेस्ट नापेंगे, उसके बाद वो स्लिप बनाते हैं, 100 रुपया फीस लेते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं आप वेट करो, वो स्लिप बनाते हैं। उसी स्लिप में वो ट्रेड लिखते हैं, कोर लिखते हैं। मेरे में लिखा था OA, वो शॉर्टकट में लिखते हैं। मुझे नहीं पता था कि OA का क्या मतलब है। मैंने जब वहां गया, आर्मी का एक बंदा बैठा हुआ था, मैंने उनसे जाके पूछा कि OA का मतलब क्या होता है। उसने मुझे बताया कि ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है। OA का मतलब होता है ओवरऑल, मैं हर चीज में फिट हूं। क्योंकि भैया एक तो मैं इंटर पास था, उसके बाद रनिंग मेरी हाइट जो थी वो सही थी, मैं क्लर्क में मैं फिट हूँ और सोल्जर में भी फिट हूँ, इसलिए ओवरऑल लिख दिया था। अब जहां जिनकी हाइट छोटी थी उनको उसी स्लिप में लिख के दे रहे थे क्लर्क, सही है। अब आपको जाना है तो आपको खुद को जाके उस क्लर्क से बात करनी होगी जो स्लिप बनाता है, आर्मी वाला। वो क्लर्क बैठा होता है कंप्यूटर पे। टेस्ट लेने से पहले आपसे आपके कागजात लिए जाते हैं।
राइट। आप पहले कागजात जाके देख के आते हो, अपने सर्टिफिकेट देख के आते हो, अपने तालीमी सर्टिफिकेट जमा करवाते हो। वो उसी से अंदाजा लगाते हैं कि इसको हम किस में भेजें, सिपाही में भेजें या क्लर्क में भेजें। वो आपके हर चीज को देखते हैं। ये नहीं है बस आपकी हाइट देखें या किसी एक चीज को देखें, हर चीज को काउंट करते हैं। इस बंदे का हाइट इतना है, तालीम इतनी है, और ये कितना फिट है, ये सब काउंट करके उसी हिसाब से वो स्कोर देते हैं। अब जिसको ओवरऑल लिख के देते हैं, फिर उसकी मर्जी होती है वो सिपाही में जाए या आगे उनसे बात करे कि मैं क्लर्क में जाना चाहता हूं। हाँ, अगर वो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, अगर बीए होगा उसका क्लियर या बीएससी पास होगा, तो वो जा सकता है, उसका चांस है। लेकिन भैया आप 12वीं पास हो तो आपके चांस कम हो जाते हैं, चांस कम होते हैं, मैंने कहा है ना नहीं होते। अब यहां पे आपका अगर ए ग्रेड है, 12वीं में ए ग्रेड है, तो आपका चांस हो सकता है। पहले तो ऐसा होता था, जो अनपढ़ होते थे, बहुत पहले की बात कर रहा हूं, अनपढ़ होते थे, उनको सिपाही में भेज रहे थे। जो पढ़े लिखे थे, मैट्रिक पास थे, उनको वो क्लर्क की दे रहे थे। अभी कंपटीशन ज्यादा हो गया है। अभी जो पढ़े लिखे लोग हैं, बीए पास है, बीएससी पास है, वो भी कहते हैं कि जिसमें आए हमें दे दो, बस नौकरी दो, फिर चाहे कोई भी कोर हो। क्योंकि भैया नौकरियां मिलना अभी आसान बात नहीं है, कहीं और नहीं मिल सकती नौकरी, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है आज की दौर में नौकरी लेना। ये एक आर्मी रह गया है जिसमें नौकरी मिल जाती है। तो कंपटीशन हाई होने की वजह से, लोगों का ज्यादा होने की वजह से, अभी उन्होंने कहा है कि ज्यादा पढ़े लिखे जो होंगे बीए पास या बीएससी पास, क्योंकि उनके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है भैया, तो यूनिवर्सिटी की डिग्री वालों को वो अहमियत देते हैं। अगर आपका हाइट छोटा है, सही है, हाइट छोटा है, तो फिर वो खुद कर देते हैं। अगर वो नहीं कर रहे, बाज दफा ऐसा होता है कि वो अपनी मर्जी से लिख देते हैं, आपका हाइट ज्यादा है, बड़ा है, बड़े हाइट वाले को वो सोल्जर में करते हैं। सोल्जर में आप जाना नहीं चाहते, आप जाना चाहते हो क्लार्की में, तो अगर उन्होंने कर दिया, आप पढ़े लिखे भी हो लेकिन आपका हाइट ज्यादा है, फिर वो सोल्जर में कर देंगे। ज्यादा हाइट वाले वो सोल्जर में करते हैं, सही है। अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो आपको खुद को जाके उस क्लर्क से बात करनी होगी। सबसे पहले वो हाइट नापते हैं, उनको रिक्वायर्ड जो होता है 5 फुट 6 इंच होता है। तो आपकी हाइट इतनी नहीं है, आपकी हाइट कम है, 5 फुट 6 इंच नहीं है, कम हो रही है हाइट वहां पे आपकी, तो वहां पे आपसे पूछेंगे, एक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है क्या? अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, हाइट छोटी है, तो आपको ड्राइविंग में कर देंगे, एमटीटी में, सही है। नंबर दूसरी बात, वो देखते हैं कि पढ़े लिखा कितने हो, कितने पढ़े लिखे हो, क्या सर्टिफिकेट है तालीमी तुम्हारे पास। तो आप बोलोगे कि इंटर पास हो, 12वीं पास हो, बोलेगा मार्कशीट दिखाओ, मार्कशीट दिखाओगे, बी ग्रेड है आपका। अब मैंने आपको कहा है कि बी ग्रेड वाले चांस कम होता है। अगर वो देखते हैं वैकेंसियां ज्यादा है, पहले तो वो वैकेंसी अगर उनमें उसमें नहीं होती क्लार्की में, तो वो वापस भेज देते हैं, भाई नहीं हाइट छोटी है, सॉरी। लेकिन वैकेंसियां है, आप पढ़े लिखे हो, 12वीं पास हो, तो आपको एक चांस देते हैं, चलो भाई ठीक है आगे जाओ। अब आगे आपको परफॉर्मेंस दिखानी होगी। क्यों? क्योंकि 4 पेपर लिए जाएंगे आपसे। जो तो चौथा पेपर होगा वो जरा मुश्किल होगा, जरा हार्ड होगा। अगर आपने पेपर निकाल दिए तो फिर ठीक है, नहीं तो फेल। ये कुछ बातें हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी और
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।